हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपवर्तन से संबंधित दो ऐसे टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे बुक में तो है लेकिन वो बहुत कम ही लोग बताते हैं। वैसे इसका इम्पोर्टेंस हमारे नेक्स्ट क्लास में है, लेकिन जब हमारे बुक में दिया है तो उससे उसे जानना हमारी तो हक बनता है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की। तो हमने देखा था अपवर्तन एक माध्यम से कराए थे, मतलब स्लेब लिए थे हम ग्लास का और उसे अपवर्तन कराए थे। कैसे कराए थे उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग अगला अपना टॉपिक के बारे में देखेंगे। मतलब हम लोग देखे थे कि ये हो गया हमारा एक, और इससे अपवर्तन हमें कराना है, ठीक है। तो यदि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यह ग्लास यदि नहीं होता तो जो प्रकाश इधर से आती है, इधर से मान लीजिए ये प्रकाश आ रही है, यदि यह ग्लास नहीं होता है तो प्रकाश ये सीधे निकल जाती। यदि यह ग्लास नहीं होता तो प्रकाश सीधे निकल जाती, ठीक है। ये एयर है, ये ग्लास है और फिर से ये एयर है। तो प्रकाश यहाँ से आती, ग्लास में तो सीधे निकल जाती, लेकिन ग्लास होने की वजह से इसका जो किरण है ना प्रकाश से बेंड होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक निकलती ऐसे, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में जा कहाँ रही है, तो वास्तव में ये एक यहाँ पे हम लंब खींचते हैं, फिर ये जाती, अगर ईयर से ग्लास में आ रही है ना तो जाती कहाँ पे, थोड़ा सा झुक जाती। लीजिए झुका दिए। अब प्रकाश यहाँ पे आ रही, जाना था इसको यहाँ, लेकिन जा रही है यहाँ पे। फिर जब ये ग्लास से एयर में आती है तो इसका प्रकाश का जो चाल है वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब इसके जो जाने का रास्ता था ऐसे सीधे, लेकिन ये उठ जाएगा थोड़ा सा और ऐसे जाने लगेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके प्रकाश का रास्ता ये रहा, लेकिन इस माध्यम के आने की वजह से प्रकाश यहाँ पे जा रही है और इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस हमारा मिल रहा है, और यही जो हमारा प्रकाश का बेंड होने की वजह से जो ये मिल रहा है हमको जगह ना, इन्हीं जगह को हम लोग कहते हैं पार्श्व विस्थापन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। है ना बहुत इंटरेस्टिंग। प्रकाश को जाना था यहाँ पे, लेकिन अपवर्तन, दो अपवर्तन होने के कारण प्रकाश जा रहा है यहाँ पे, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है इसे हम लोग पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इनको इंग्लिश में लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। कैसे इसको बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें की स्लेब से जाती है तो अपवर्तन के कारण वो कितना बेंड हुई है, वो पहले रास्ते और अपवर्तन के बाद वाले रास्ते के बीच वाला जो डिस्टेंस हमको मिलता है ना, उसी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। एक और हमारा टॉपिक क्या है, वो भी इसी तरह है, शायद इसके बारे में आप सुने होंगे, हमारे बुक में भी दिया हुआ है। उसको कहते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन में सर तब क्यों पढ़ा रहे हैं, परावर्तन बोल रहे हो, तो देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये ना परावर्तन होता है ना अपवर्तन होता है, लेकिन होता तब क्या है उसको आइए बना करके प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अपवर्तन तो हम समझ चुके हैं, फिर से अपवर्तन से ही उसको हम लोग रिलेट करेंगे। ये हमारा एक माध्यम हो गया, ठीक है। यदि ऊपर हम ले लेते हैं ग्लास, नीचे हम ले लेते हैं एयर, तो जो भी इधर से प्रकाश की किरणें आएगी उसको जाना था यहाँ पे, लेकिन ग्लास से एयर में आने की वजह से इसकी किरण थोड़ा सा उठ जाएगी। चलिए उठा दिए, ठीक है। तो हमारा लाइट 1 था, अपवर्तन के बाद ये लाइट 1 जाना था इस पे, गया इस पे। यदि दूसरा किरण हम यहीं से अगर ले और इसको भेजे तो इसको जाना था यहाँ पे, लेकिन ये माध्यम चेंज होने की वजह से ये भी थोड़ा सा उठ जाएगा। लीजिए उठा दिया। ये हो गया लाइट 2 और ये हो गया लाइट 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बहुत कंफ्यूजन वाला बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि इसके बदले हम दूसरा लाइट और लेते हैं और उसको हम यहाँ से गुजारते हैं, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। यदि प्रकाश की किरणें पहले यहाँ पे आई थी, जाना था यहाँ पे, लेकिन जा रही है यहाँ पे। दूसरा किरण लिए, यहाँ से जा रही है, जाना था इसको यहाँ पे, लेकिन जा रही है यहाँ पे। तीसरा किरण हमने लिया यहाँ पे, इसको जाना था इस रास्ते से, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसी रास्ते पर फिर चली जा रही है। मतलब देखिए
इसको यहाँ पे पहुँचने से पहले इसका अपवर्तन वाली जो है पहले पहुँच जा रही है। तो हम लोग जानते हैं अपवर्तन का मतलब होता है माध्यम का अदला बदली होना चाहिए। परिवर्तन का मतलब होता है कि एक ही माध्यम में सब काम हो जाए, लेकिन यहाँ पे ना परिवर्तन हो रहा है ना अपवर्तन हो रहा है, लेकिन यह पूरा पूरा परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए इसको हम कहते हैं, वो भी किधर, तो उस माध्यम पे ही हो रही है, इसी माध्यम पे हो रही है। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इस किरण को यहाँ पे आने में जितना टाइम लगा है ना, उससे पहले इसका जो ये वाला किरण है ये यहाँ पे पहुँच गया है। समझिए, ये यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे जाना था, लेकिन जा रहा है यहाँ पे, इतना डिग्री का डिफरेंस। फिर ये यहाँ पे आ रहा है, जाना था इसको इस पे जाना था, लेकिन जा रही है इस पे, जिसके वजह से इसमें फिर से इतना डिग्री का डिस्टेंस अलग हो गया। फिर ये आ रहा है, इसको जाना था इस पे, लेकिन ये उठ कर अपवर्तन के कारण इस पे जाने लगी। तो इसके इस माध्यम पे आने से पहले ये पहले ही इस पे पहुंच जा रही है। तो ऐसे अपवर्तन को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं कि यदि आपतित किरण कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। सघन मतलब थोड़ा सा कठिन, तो ग्लास कठिन है एयर से, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो अपवर्तन के कारण ये माध्यम के बांटने वाली रेखा में पहुंचने से पहले इधर अपवर्तन, आपतित किरण के पहुंचने से पहले अपवर्तित किरण पहुंच जाए, तो इसी घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इसे आप समझ पाए होंगे। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि यदि ये आपतित किरण आ रही है, अपवर्तन के बाद जाना था इस पे, लेकिन अपवर्तन के कारण ये इस पे जा रही है। दूसरा किरण आ रहा है यहाँ पे, जाना था इसको इस पे, लेकिन ये जा रही है इस पे। तीसरा किरण ये आ रहा है, इसको जाना था इस पे, लेकिन अपवर्तन के कारण इस पे पहुँच गई। तो ये घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यदि आपको अपवर्तन समझना है और आसानी से, तो हमारे पिछले वीडियो के आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप अपवर्तन समझ सकते हैं। उसमें कुछ और भी जानकारी दिया गया है, आपको उसे समझना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू।